हेलो एवरीवन, रवि हियर। अमेंडमेंट को लेकर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ठीक है, अमेंडमेंट एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि अमेंडमेंट से कुछ भी पूछा नहीं गया, नथिंग इज आस्क्ड। ठीक है, आप कितने भी प्रोफेसर उनसे करिए, अमेंडमेंट से कभी कभी पूछा बिल्कुल नहीं जाता। अगले अटेम्प्ट्स में, अगले एग्जाम में उसके ऊपर से पूछा जाता है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ऑडिट की और लॉ की। ऐसा होता है कभी कभी, या फिर कभी एक क्वेश्चन आता है 4-5 मार्क का, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ही ज्यादा हुआ तो आप ऐसा मान करके चलिए कि अमेंडमेंट से मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 मार्क का आएगा। लेकिन अमेंडमेंट पढ़ना डेफिनेटली बहुत जरूरी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नई चीज होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, तो हमको पढ़ना पड़ता है। मैंने क्यों बताया ये? डोंट लूज पीस ऑफ योर माइंड। बराबर, जो आपका माइंड की स्टेबिलिटी है वो लूज मत करिए। बच्चे बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं अमेंडमेंट्स को लेकर, ठीक है। हमने बहुत पहले से सारे अमेंडमेंट्स अपलोड किए नोट्स के साथ में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मई 18, ठीक है, मई 18 को जो एप्लीकेबल थे अमेंडमेंट्स वो भी, और नवंबर 18, मई 18 और नवंबर 18 दोनों के अमेंडमेंट्स की लिंक है। सारे अमेंडमेंट्स यहां पे कवर्ड है, सारे के सारे, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। अब इसके बाद 2 क्रिटिकल इश्यूज। सबसे पहले एसए 299 और एसए 720। एसए 299 और एसए 720 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल है। लॉजिकली एग्जाम के 6 महीने पहले ये एप्लीकेबल हो चुके हैं, और अगर ये एप्लीकेबल हो चुके हैं, इफ दे आर एप्लीकेबल, तो इंस्टीट्यूट ने भी इसको एग्जाम को एप्लीकेबल करना था, लेकिन नहीं किया। ठीक है, मैंने भी और भी प्रोफेसर ने, सबने उसको इंक्लूड कर लिया एज अ चेंज, क्योंकि हमको बहुत पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल भी। अगर आपने पुराना पढ़ा है बहुत बढ़िया, अगर आप नया पढ़ चुके हैं तो बस उसको ही पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 299 में और ऐसे 720 में कुछ और रिफाइंड एडिशनल कॉन्सेप्ट्स है। प्रिंसिपली दोनों सेम है, बोथ आर सेम, कुछ एडिशनल चीजें हैं, करेक्ट। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप नया पढ़ चुके हो, उसको समझ चुके हो, दिमाग में फिट कर चुके हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उतना ही करके जाइए, करेक्ट। दूसरी बात, कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट 30 अप्रैल तक के सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, हमने भी कवर किए हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा कंट्रोवर्सी होती है, एक 7th में सिर्फ 7 दिन बाद के कुछ अमेंडमेंट थे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसमें रैटिफिकेशन। मैंने जो वीडियो उसमें बताया है, इसके बारे में मैंने बोला हुआ है 7th मई के जो अमेंडमेंट है वो टेक्निकली एप्लीकेबल नहीं है। आरटीपी में भी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। टू माई सरप्राइज, शायद पता नहीं उन्होंने आरटीपी चेंज की, लेकिन पहले मैंने जो एकदम फर्स्ट ड्राफ्ट आया था आरटीपी का, शायद वहां पे मैंने देखा था इट इज एप्लीकेबल। मैंने देखा भी, पढ़ा भी, लेकिन अब वो एप्लीकेबल नहीं बोल रहे। कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आपने जो चेंज है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली रैटिफिकेशन के ऊपर फोकस क्वेश्चन आता तो लिखिए 30 अप्रैल के स्टेटस के हिसाब से, 30 अप्रैल के स्टेटस के हिसाब से रैटिफिकेशन जो है, रैटिफिकेशन वॉज एप्लीकेबल, नीचे और एक लाइन लिख दीजिए। लेकिन 7th मई को रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया। तो बहुत आसान है साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जितने अमेंडमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो देख लीजिए, कर लीजिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। और आप क्या करिए, आरटीपी से एक बार जो चेंजेस है वो देख लीजिए। इसके बाद में भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है किसी प्रकार का, auditguru.in पे जाके आप मुझसे जितने चाहे उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा 7:30 to 8 in the evening I talk to students 9096000033 या 7020699683। इस पे फोन करके आप पूछ सकते हैं। बट डोंट लूज पीस ऑफ योर माइंड गाइज, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप ये जो वीडियोस ये कर लेते हैं, आरटीपी एक बार देख लेते हैं, यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, करेक्ट। बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे। कोई और अगर रैटिफिकेशन पे क्वेश्चन आया तो आप अमेंडमेंट के पहले के हिसाब से क्या आंसर था वो भी लिख दीजिए, और उसके बाद क्या स्टेटस है वो भी लिख दीजिए। सामने वाले को पता है कि भाई हमको चेंजेस के बारे में पूरी जानकारी है और हम आपको उसके हिसाब से आंसर दे रहे हैं, करेक्ट। आई होप दिस क्लैरिफिकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। और मैंने बोला इसके बाद में भी कोई सवाल है तो आप साइट पे पूछ लीजिए मुझसे, करेक्ट, या फिर फोन करके मुझसे बात कर लीजिए। ओके, दैट वाज इट।